दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अमीन का कोर्स होता है, लैंड सर्वेयर का कोर्स होता है, वो भी 3 मंथ का, 6 मंथ का, साथ में 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग दी जाती है। थ्योरी जो है ऑनलाइन होता है हमारे ऐप जीनियस मेकर पर, साथ में प्रैक्टिकल आपका कराया जाता है और फिर लास्ट में जो है एग्ज़ाम लेकर के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है जिसका प्रयोग आप कहीं पर कर सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या सर आपके यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन या फिर आप कहिए टोटल स्टेशन शॉर्ट में, क्या उसका भी पढ़ाई होता है, क्या टीएस के विषय में भी बताया जाता है कि भाई उससे कैसे कैसे सर्वे होता है? तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको टोटल स्टेशन के विषय में भी बताया जाएगा भाई कि उससे कैसे कैसे सर्वे होता है। मैं थ्योरी वगैरह तो पहले जानता था, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लिया था, लेकिन पहले जो है ईटीएस नहीं पढ़ाता था। लेकिन अब चूँकि इसका यूज जो है अब होना स्टार्ट हो गया है बहुत बड़ा लेवल पर। अभी बिहार में जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है वहाँ पर भी ईटीएस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा भविष्य में, और अभी भी हो रहा है। इसीलिए ये सब जो है आपको सही ढंग से समझना चाहिए। तो हमारे बीच जो है टोटल स्टेशन ये लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवेंद्र झा। शिवेंद्र झा नाम हुआ। अच्छा, ये टोटल स्टेशन जो है इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं? इससे सर आप काम कर सकते हैं, लैंड सर्वे का पूरा काम कर सकते हैं। जैसे इसमें आप नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन वगैरह निकालते हैं मेनली, तो आप जो भी ज़मीन का पैमाइश वगैरह होता है, अमीन होता है, सारा काम इससे, जैसे ऑटो लेवल में होता है, थियोडोलाइट होता है, तो वो ऑटो लेवल, थियोडोलाइट, डिजिटल लेवल सारा का कंबाइन करके इसको बनाया गया है। तो इससे आप सारे काम कर सकते हो। टोपोग्राफी सर्वे, लेआउट, सारी चीज़ें किया जा सकता है इससे। देखिए क्या है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जो काम हम लोग जो फीता से करते हैं या प्लेनटेबल सर्वे जो हम आप लोग को बताते थे, या प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो, या फिर उसके आगे और चले जाइए थियोडोलाइट सर्वे हो या ऑटो लेवल हो, सब सर्वे जो हो रहा है उसका सम्मिलित रूप है कुल मिलाकर के ये टोटल स्टेशन, जिसका अनबॉक्सिंग यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे आपको जानना चाहिए। मतलब कि समझिए, अगर हम फीता से जरीब से अगर ज़मीन का नापी करेंगे तो बहुत देर भी लगेगा और एक्यूरेसी भी उतना नहीं आती है। हम लोग जो है कोई भी अमीन है, ठीक है, 2-4 कड़ी जो है आगे पीछे सब करके चलता है, लेकिन ईटीएस में ऐसा नहीं होता है भाई। एकदम एमएम तक, 1 mm, आधा mm तक का जो है यहाँ पर मेजरमेंट होता है, बहुत ही बारीक लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए, इसमें क्या क्या आप लाए हैं थोड़ा सा हमको बता दीजिए, क्योंकि इन्हीं से जो है परचेस किए हैं, यही लेकर के आए हैं टोटल स्टेशन, ठीक है। तो टोटल स्टेशन है। हाँ, इसके साथ आपको मिल जाता है ये लार्ज प्रिज्म। लार्ज प्रिज्म। हाँ जी, ये हमारा लार्ज प्रिज्म है। अच्छा, ये प्रिज्म का क्या यूज है? प्रिज्म ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। इस पर लेजर रिफ्लेक्ट करके ये हमें वहाँ के कोऑर्डिनेट दे देता है। देखिए क्या है ना, ये टोटल स्टेशन जो है बड़ा वाला है, एक जगह सेट होता है, प्रिज्म पीछे लगता है, ठीक है। यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा, उससे डिस्टेंस वगैरह जो है 3 तरह की चीज़ें जो है आती है सामने, ठीक है, वो बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। और ये हो गया आपका मिनी प्रिज्म। इसमें 4 रॉड होती है। हाँ, निकाल के दिखाइए। और ये होता है मिनी प्रिज्म। अच्छा, ये मिनी प्रिज्म है, देख सकते हैं ये दोस्तों, ज़्यादा ठीक है। एक्यूरेसी के लिए काम होता है। अच्छा, ये हो गया बिग प्रिज्म, ठीक है, और ये हो गया मिनी प्रिज्म। हाँ जी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ यूज होगा ये वाला? ये एक्यूरेसी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मिनी प्रिज्म से काम करते मिनी हैं। प्रिज्म से। हाँ, और थोड़ा बहुत अगर चलता है तो 1-2 mm अगर इधर उधर होगा। हाँ, और 1-2 mm क्या हम लोग नापी करते हैं फीता जरीब से, ठीक है, 4-5 घड़ी चल जाते हैं, ये mm का छोड़िए। लार्ज प्रिज्म में आपको रेंज अच्छा मिल जाता है, 5 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। एक जगह आप टीएस लगा के वहाँ से 5 किलोमीटर तक मेजरमेंट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात सुनिए यहाँ पर, अगर हम लोग फीता या जरीब से नापेंगे 5 किलोमीटर तक तो 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा नापते नापते, है कि नहीं। लेकिन टोटल स्टेशन से मात्र आप जो है 1 मिनट के अंदर भी नाप सकते हैं। हालांकि 2-3 सेकंड के भीतर रीडिंग दे देता है ना। हाँ जी, हाँ जी। 2-3 सेकंड के भीतर रीडिंग दे देगा, हालांकि उसके पहले थोड़ा सेट वगैरह करना पड़ता है। तो सोचिए कितना जो है आपके काम को आसान कर देता है। चलिए, और क्या क्या देते हैं सर? इसके साथ ये डायरी होती है। अच्छा, ये डायरी है। हाँ जी। और ये शर्ट दी जाती है। अच्छा, ये शर्ट भी दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, शर्ट को नहीं होगा तो अच्छा, तो यहाँ पर जो है 2-2 टी-शर्ट भी मिलता है साथ में ना, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम पहन लेंगे अभी। अच्छा, और क्या क्या है बताइए। और इसके अंदर बाकी आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड मिल जाता है। ट्राइपॉड स्टैंड निकालिए, इसको दिखाइए किस तरह से है। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे कंपनियां का आपको टोटल स्टेशन मिलेगा, ठीक है। अभी किस कंपनी का है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अभी चूँकि इसका यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी जो है डिस्क्लोज हम नहीं कर रहे हैं कौन सा कंपनी का है। ये प्रिज्म के लिए प्रिज्म पोल, प्रिज्म रॉड कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें बड़ा वाला प्रिज्म जो है बताए थे वो लगाया जाता है इसमें ना। चलिए ठीक है। और ये गाड़ने वाला है कि ऐसे ऊपर में रखने वाला है? ऊपर रखते हैं इसको। अच्छा, केवल रखा जाता है, ऊपर रखी जाती है। चलिए ठीक है। और ये हो गया ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है हमारा, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड, चलिए इसको भी निकाल ही लीजिए।
देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ट्राइपॉड स्टैंड है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इसके ऊपर टोटल स्टेशन लगाया जाएगा हमारा। इसके ऊपर टोटल स्टेशन लगाया जाएगा, ठीक है। इसको फैलाइए और थोड़ा सा ये कीजिए, तो सेटअप कीजिए हल्का सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सामने रेलवे स्टेशन का ये जो है ट्रैक बन रहा है, ठीक है। इधर स्टेशन भी बनेगा और साथ में यहाँ पर ट्रैक भी है। डाउन लेवल, अप लेवल, ये सब भी मेजरमेंट जो है टोटल स्टेशन से होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बताने वाले हैं, ठीक है। हालांकि मैं पहले थ्योरी वगैरह पढ़ा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन ये पूरा क्लैरिफाई कर देंगे, क्योंकि हर कंपनी का जो है अलग अलग मेन्यू होता है, अलग अलग थोड़ा सा उसमें डिस्प्ले में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर ये अपने से बताएंगे अपना कंपनी के विषय में तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसी का यूज हम करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड स्टैंड जो है यहाँ पर खड़ा हो चुका है। अब टोटल स्टेशन जो मेन चीज़ है वो निकालिए। अब मेन डिवाइस अभी खुलने जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी एकदम अदर वाली चीज़ें थी, ठीक है, हाँ एक्सेसरीज थी। अब मेन जो डिवाइस है अभी यहाँ पर निकलने वाला है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अटैची जैसा बना हुआ है, मस्त, ठीक है। ये आपका टोटल स्टेशन हो जाता है। हाँ हाँ, ये इसके साथ बैटरी। चलिए ठीक है, टोटल स्टेशन ये यही मेन है ना। इसको चलिए निकालिए। चलिए ये देखिए दोस्तों, यही है मेन डिवाइस, ठीक है। इसी से जो है हम लोग 4-5 किलोमीटर दूरी जो है एकदम 2-3 सेकंड के भीतर मेजर कर सकते हैं। कितना अप है, कितना डाउन है, ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती है। हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, स्लोप डिस्टेंस, सब कुछ मेजर किया जाएगा एकदम चंद सेकंड में। और एकदम बहुत बारीक लेवल mm तक का यहाँ मेजरमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो है आपको हमारे संस्थान के माध्यम से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा एकदम बारीक के साथ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है दोस्तों, अभी 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है जो हमारे जीनियस मेकर ऐप पर मिलेगा, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें टोटल स्टेशन भी पढ़ाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसका प्राइस क्या है। देखिए जिस आधार पर इसका काम है उस आधार पर प्राइस भी है भाई, ठीक है। मतलब समझिए कि मिनिमम 2 लाख से मोटा मोटी शुरू होता है, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना का आप लीजिए, ठीक है। तो इस मतलब 2 लाख एवरेज वाला भी लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, ओके। तो प्राइस लग रहा होगा ज़्यादा, लेकिन इसका काम बहुत खतरनाक है। मतलब एक दिन अगर इसको भाड़ा पर भी दीजिएगा तो 7-8 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेलवे वगैरह में या रोड वगैरह जो बनता है अप डाउन वाला, ये सारी चीज़ें में यहाँ पर ये डिवाइस काम देने वाली है, ठीक है। और अगर आप इसको सीख जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है आराम से 25,000, 30,000 या 20,000 से प्लस ही कहिए, आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है, या फिर अपना भी एक बिजनेस जो है बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल स्टेशन को आप फिट कर दिए ना। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू मतलब शॉर्ट में बताइए तो। ये जो है सर इसको बोलते हैं ईडीएम। अच्छा, ये वाला ऊपर में जो मूव कर रहा है ईडीएम होगा। हाँ जी, ये हो गया आपका फुट स्क्रू। फुट स्क्रू, चलिए ठीक है। ये सर्कुलर बबल कहते हैं इसे। हाँ? ये अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बबल है, ठीक है, जिसको लेवल करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो बताएंगे, ट्रेनिंग लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये प्लेट बबल होता है। ये प्लेट बबल ऊपर में है, इसको आई पीस बोलते हैं। इसको आई पीस हो गया। हाँ जी। और इधर ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया ना, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक ये है। आपका हो गया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। अच्छा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू। ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्क्रू, हॉरिजॉन्टल लॉक, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू और वर्टिकल लॉक। अब इसको सबसे पहले हम काम करने के लिए इसको लेवल में करते हैं। इसको लेवल में करेंगे पहले सर्कुलर बबल को, फिर इसको प्लेट बबल को करेंगे। सबसे पहले इसको ट्राइपॉड से सेट करते हैं इसे। चलिए ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर क्या सर्वे करना है, ठीक है, वो भी अभी तो यहाँ पर बहुत देर तक होगा, लगभग 3-4 घंटा तक चलेगा, लेकिन वीडियो तो उतना लंबा बनाना है नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पर बना करके केवल आपको ओवरव्यू देने वाले हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों मतलब इसका काम सुनिएगा ना तो आप जो है अचंभित रह जाइएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एरिया भी अगर निकालना चाहते हैं एकदम टेढ़ा से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का भी, उसका भी एरिया आप चंद मिनट में निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा डिवाइस है ये, ठीक है। इसको पढ़िएगा, जानिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या इसका यूज है। अगर बनाया गया है तो भाई कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है ना। चलिए और क्या क्या है इसमें और बताइए क्या क्या है। ये आपको साथ में मिलता है रेन कवर, अगर कभी बारिश वगैरह आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए ठीक है। और ये इसके साथ 2 बैटरी दी जाती है। एक बैटरी लगा हुआ है। लगी। अच्छा, लग गई। एक टूल किट आता है इसके साथ। चलिए ठीक है। और ये चार्जर भी अडेप्टर दिया जाता है साथ में। और ये होता है रिफ्लेक्टिव सीट, यानी पेड़ वगैरह अगर कहीं वैसा है तो लगा देना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये कितना दूरी तक जो है सो मेजरमेंट ले पाएगा अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। प्रिज्म हम ये जो बड़ा वाला प्रिज्म है ये वाला, हम कितना दूर पर ले जाएंगे कि वहाँ तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा? 5 किलोमीटर तक आप 5 किलोमीटर। 5 to 6 किलोमीटर। दोस्तों अगर इस प्रिज्म को हम 5 किलोमीटर दूर ले जाते हैं
और यहाँ से केवल देखेंगे और 2-3 सेकंड के भीतर जो है वो दूरी हमको मिल जाएगा, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर है वहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं बिग प्रिज्म हो गया। अच्छा इसको भी सेट कीजिए, किस में सेट होगा? अच्छा इसमें सेट होगा। अभी देखिए दोस्तों, सर्वे का काम जो है इसी से होता है। ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाना हो, सड़क बनाना हो, ठीक है, कितना मिट्टी उसमें भरा जाएगा, कितना मिट्टी उठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसी से होता है। ये बहुत बड़ा लेवल पर इसको आप काम में ला सकते हैं। ठीक है, साथ में जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, ठीक है, तो उसका लेआउट करना, ठीक है, एकदम बारीक, मतलब नहीं बोले MM, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग तक का मेजरमेंट इसमें होता है। सोच लीजिए कि कितना इसमें एक्यूरेसी है। अगर एक्यूरेसी से काम करना है तो टोटल स्टेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रिज्म सेट हो गया ना। अच्छा अब जो है ये सारी चीज़ें तो आप बता ही दिए। ठीक है, हम भी अपने ऑडियंस को बता दिए कि भाई हमारे यहाँ अब ETS का भी पढ़ाई होने वाला है। क्या क्या फ़ायदा है अगर ETS जाने? पहले तो हम यहाँ पर जो है ना, हम चेन सर्वे पढ़ाते थे, प्लेन टेबल सर्वे हो गया और साथ में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो गया, थियोडोलाइट सर्वे, इसका भी कुछ कुछ थ्योरी बताते थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाते थे। अगर प्रैक्टिकल हम कराएंगे और थ्योरी भी अच्छा ढंग से कराएंगे तो क्या बदलाव आएगा लोगों के बीच? सबसे ज़्यादा तो ये एक्यूरेट होगा मशीन, आपकी जो भी काम करता हो एक्यूरेसी मिलेगी उसके अंदर, और ये आपका टाइम सेविंग है। आप जो चेन और प्लेट से करते थे वो आपका टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा, बट आप इसके साथ करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, आपका टाइम सेव करता है और एक्यूरेसी देता है आपको। उसमें आपको कई मीटर तक भी एरर आता है, बट इसमें आपको MM में एक्यूरेसी मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल में इसका क्या एक्यूरेसी है? एंगल में 2 सेकंड। 2 सेकंड। देखिए दोस्तों, 2 सेकंड का मतलब समझ में आया? 1 डिग्री जो एंगल होता है उसको अगर हम 60 भागों में बांट देंगे तो वो होगा 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर फिर हम 60 भागों में बांटते हैं तो वो होता है 1 सेकंड। तो सोचिए कि 2 सेकंड का एक्यूरेसी है, मतलब एंगल, हॉरिजेंटल एंगल फाइंड आउट करना हो या वर्टिकल एंगल, तो 2 सेकंड तक का भी इसमें जो है एक्यूरेसी आता है। तो सोचिए कितना बारीक लेवल तक यहाँ पर काम होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमको आज आप क्या क्या बताने वाले हैं? हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आप हमको आज क्या क्या बताइएगा, ये हमको बताइए। आज मैं बताने जा रहा हूँ टोपोग्राफी सर्वे, लेआउट सर्वे और मिसिंग लाइन मेजरमेंट। हम इस मशीन को सेटअप कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस, उसके साथ ही हम इसमें कैसे एरिया कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, पेरीमीटर कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम इससे डाटा निकालते हैं, किस तरीके से हम आगे करते हैं, किस तरीके से इसकी पूरी ड्राइंग बनती है, सारी चीज़ें मैं जा रहा हूँ आज आपको बताने। ठीक है, तो दोस्तों आज ये हमको बताएंगे, क्योंकि भाई अब इस मशीन के विषय में इनका जानकारी बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिकल हमको करना है, लेकिन थ्योरी आप मोटा मोटी समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, टोटल स्टेशन में है क्या, ये देखिए प्रिज्म है दोस्तों। ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये आपका टोटल स्टेशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट वैन है। ठीक है, इसको खोल दीजिए तो ये देखिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जहाँ पर भी हम प्रिज्म ले जाएंगे, ठीक है, जिधर भी आप ले जाइए, अब यहाँ से जो है हम उसको मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने का प्रोसेस है। ठीक है, इधर आईपीस से हम लोग देखते हैं और मिलाते हैं। अब क्या होता है, इससे एक बिम्ब बिम्ब निकलता है, लेजर लाइट जिसको कहते हैं ना, लेजर लाइट आता है ना, यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगा, उसी से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से लौटना, और प्रिज्म नहीं भी रहेगा, अगर वहाँ पर मान के चलिए पानी है या फिर ऐसा जगह है जहाँ पर हम प्रिज्म नहीं ले जा सकते हैं, तो नन प्रिज्म में भी शायद काम करता है ना, 1 किलोमीटर तक। तो नन प्रिज्म में कितना दूरी तक काम करता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक। यानी अगर ये प्रिज्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे रिफ्लेक्टर के रूप में, तो फिर जो है 1 किलोमीटर तक हम बिना प्रिज्म का भी जो है डिस्टेंस वगैरह, एरिया वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस टोटल स्टेशन से निकल करके आती है। चलिए, तो जो चीज़ें बताने वाले हैं तो आप बताइएगा, साथ में जो है हम फिर कोर्स में लोग जुड़ेंगे तो फिर हम बताएंगे। क्या पहले आप हमको सिखाइए। तो दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना, कुल मिला करके जो भी बताएं सर कि भाई क्या क्या सिखाएंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेंगे। इधर देखिए पीछे रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। रोड वगैरह, स्लोप वगैरह कैसे भरना है, नहीं भरना है। ठीक है, अगर कहीं बिल्डिंग बनेगा तो वहाँ पर कैसे हम लोग नापी जोखी करेंगे। तो ये सारी चीज़ जितना भी संभव हो सके हम पूरा इनसे नॉलेज लेंगे, क्योंकि दिन रात इनका यही काम है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सबके बीच जो है शेयर किया जाएगा। क्या तो चलिए दोस्तों, अब जो है टी शर्ट तो भाई रखा रह गया, पहन नहीं पाए, लेकिन पहन के ही यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हम टी शर्ट पहन चुके हैं। अब सर्वेयर जैसा लग रहे होंगे, क्या लग रहे हैं ना? ऐसा नहीं ना कि ऐसे कहीं से भी आ गए, ऐसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब सीखने वाला कार्यक्रम अब शुरू होगा।
अब देखिए वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5-6 घंटा लग जाएगा। और देखिए चूँकि पहले से मेरा थोड़ा बहुत रिवीजन है तो इनसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि टोटल इंस्टॉलेशन को सीखने में कम से कम जो है 15 दिन का समय या 1 महीना का लग सकता है, या अगर कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो 2 महीना भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं 1 से 2 दिन में जो है पूरा सीख जाऊँगा। क्या यही बात है? ठीक है, तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको भी कोर्स करना है तो जल्द ही इसका ट्रैक्टर का आवाज़ शायद जा रहा होगा। ठीक है, तो जल्द ही जो है टोटल स्टेशन का भी कोर्स यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। साथ में दोस्तों जो 1 ईयर का जो कोर्स है डिप्लोमा वाला, उसमें भी ETS पढ़ाया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अभी भी एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी भी एडमिशन हो रहा है। जीनियस मेकर ऐप जो प्ले स्टोर में है मौजूद, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।